अपने भगवान की भक्ति, अपने इष्ट की भक्ति, अपने गुरु की भक्ति या किसी भी वस्तु से आपका प्रेम हो, वो बहुत व्यक्तिगत होना चाहिए, वेरी पर्सनलाइज्ड। प्रेम करने में नकल वो हार्द होता है, हार्द माने हृदय से। इस संबंध में अपने भाव को प्रकट करने का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना कुछ नहीं, केवल अपने हृदय का भाव। तो इसलिए हृदय का भाव हृदय से होना चाहिए। प्रार्थना हृदय के अंतर देश के सूक्ष्मतम प्रदेश से होनी चाहिए, वहीं से निकलनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए। दूसरों की जो प्रार्थनाएं हम लोग दोहराते हैं, वो तो हमारा उपलक्षण है। उससे हम सीखें कि प्रार्थना कैसे की जाती है। आप कुंती की प्रार्थना उनका हार्द है, भीष्म की प्रार्थना उनका हार्द, ध्रुव की प्रार्थना उनका हार्द है, प्रहलाद की प्रार्थना उनका हार्द है। तो उससे हम सीखें कि प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे हो। बाकी प्रार्थना अपने हृदय से होना चाहिए। आमी तुम्हारे भालोबाशी, ये हृदय से होना चाहिए। किसी भी प्रार्थना हृदय का अत्यंत गहरा और सच्चा उद्गार होना चाहिए, कपट या दिखावा नहीं। अंतरतम प्रदेश से प्रार्थना का उद्गम होना चाहिए। उसका कारण ये है कि संसार की वासनाएं बड़ी गहराई तक हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो गई और उन वासनाओं के कारण प्रार्थनाएं ऊपर ऊपर से होने लगती हैं, हृदय से नहीं। तो इसलिए उन वासनाओं का निवारण आवश्यक है। जब तक वो वासनाएं निवृत्त नहीं होगी, तब तक प्रार्थना हृदय के अंतरतम प्रदेश से कभी उद्भूत नहीं। अंतरतम की जो वासनाएं हैं, सूक्ष्मतम वासनाएं हैं, कभी कभी जिनका भान नहीं हो पाता है, उनके निवारण के लिए जप और पाठ का आश्रय लेना चाहिए। जप करने से मन की एकाग्रता होती है। बार बार एक ही मंत्र, एक ही नाम उच्चारण करने से मन अंतःकरण की ओर, अंतर की ओर उन्मुख होने लगता है। मंत्र जपते समय उच्चारण करने से निश्चित रूप से, जिसको हमारे संत कहे दोहराउनी से, दोहराने से, उच्चारण करने से अंतर्देश में वो प्रविष्ट हो जाता है। तो उस जब अंतर प्रदेश की वासनाओं को निवृत्त करे और पाठ करने से
महिमा का, महत्व का ज्ञान होता है। तो ये महत्व का ज्ञान, ये महत्व की बुद्धि, और जप के द्वारा मन की जो एकाग्रता है, ये अगर लग्न से की जाए, लगन लगा के की जाए, तो दोनों अंतरतम के गंभीरतम प्रदेश में पहुंच करके एक हो जाते। और ये जब महत्व बुद्धि और एकाग्रता एकत्व को प्राप्त कर लेती है, तो ये दोनों बहुत महान परिवर्तन का प्राकट्य करती है। जब अंतर मन में एकाग्रता है, जब प्रभु के प्रति महत्व बुद्धि है, तो हमारे मन का स्वभाव है महत्व की ओर आकर्षित हो जाता है। हमने देखा था एक वेश्या के रूप में अत्यंत अत्यंत आसक्त जीव, जो उसकी ओर से मुंह ही नहीं हटा पाता था। अत्यंत प्रेम के कारण उसके ऊपर छाता लगा के चलता है, लेकिन छाता लगा के पीछे नहीं चलता है, बगल में नहीं चलता है, क्योंकि सौंदर्य दर्शन नहीं हो पाए। अतएव वो उसके आगे आगे उसकी ओर मुंह करके, सड़क की ओर पीठ करके चलता है। ये उसके जीवन का प्रभु आचार्य पाद ने जब उसके इस एकाग्रता को देखा, जिज्ञासा की लगा, महाराज हमारे मन में और कोई कामना इस तरह नहीं है, हमारे मन में इसके रूप के कारण अत्यंत आसक्ति है, मैं इसके रूप पे आसक्त। पूज्य आचार्य चरणों ने जब उन्हें भगवान श्री रंगनाथ के सौंदर्य का दर्शन कराया, तो उनका मन उस वेश्या के सौंदर्य से अनासक्त होके और प्रभु के चरणों में आसक्त हो गया, क्योंकि मन का स्वभाव है महत्व में स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। महत्व बुद्धि अंतःकरण को स्वाभाविक रूप से उस ओर प्रसारित होने का सामर्थ्य प्रदान। तो ऐसे जब मन की एकाग्रता और महत्व बुद्धि अंतःकरण में गई, अंतरतम में एक हो जाती है, तब जीवन में महान परिवर्तन। आपसे क्या बताएं, शरीर की आकृति और कांति बदल जाती है। विवाह के सप्तपदी के पहले का कन्या का रूप और सप्तपदी के अनंतर, विवाह के अनंतर उसका रूप एकदम अलग हो जाता, कांति अलग हो जाती। मैंने अपने नेत्र, अब ये पहले की बातें हैं, अब तो पता ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि परिस्थितियां उस तरह की नहीं। तो कांति बदल जाती है, आभा बदल जाती है, रग रग शरीर का स्पंदित हो जाए, स्पंदायमान हो जाता है। अब रक्त के कीटाणु भी काम क्रोध की जो प्रधानता है उससे निवृत्त हो जाते हैं और शांति और संतोष की ओर उन्मुख हो जाते हैं।
रक्त का संचार ही शरीर की आभा और सामर्थ्य का हेतु है। इसलिए संतोष और शांति जब अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगी तो ये भावना हमारे जीवन की प्रत्येक विधा को भगवान की ओर भगवान जिसके प्रति एकाग्रता है, जिसके प्रति महत्ववृत्ति है, वह अपना प्रभाव छोड़। इसलिए वह मन बड़ी गुप्त है और सुप्त है। वो गुप्त और सुप्त प्रभु का प्रेम प्रकट हो जाता है, फिर उसकी चाल कुछ और होती है। अब तुम उसको आई लव यू कहते हो, भगवान मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, कि गुजराती में कहो चाहे तमिल में कहो, और आपको स्मरण होगा हमारा वो गरड़िया जो रेगिस्तान में अल्लाह ताला को पुकार रहा है, एकदम गंवारू भाषा में, और जो सिद्धांत है उससे एकदम विरुद्ध, लेकिन अल्लाह ताला उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है और पैगंबर को सुनना पड़ता है जब उसको इस मार्ग से विचलित करता है। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण, प्रार्थना की कोई विधा नहीं, प्रार्थना बस हृदय के भाव को प्रकट करना है। अब हम आपसे क्या बताएं, हृदय के भाव कैसे प्रकट किए जाते हैं। एक साहित्य का उदाहरण है तो कहीं और बने उस विषय का, लेकिन हमारे मतलब की बात है इसलिए कह रहा हूं। एक वधू का पति परदेश जा रहा, अब परदेश जा रहा है तो अब हमारे भक्तराज को पहले पक्षी दिखाई पड़े, फिर गैया का बछड़ा दिखाया, फिर अंत में उनको संतोष नहीं कहा हुआ, तब उन्होंने विरहिणी स्त्री का उदाहरण। वृद्धाश्रम प्रार्थना करता है कि जैसे विरहिणी अपने कांत की निरंतर स्मृति और प्रतीक्षा करती है, हे अरविंदाक्ष श्री कृष्ण मेरा मन तुम में, तो वही उदाहरण है जो हमारे भक्त श्रेष्ठ वृद्धाश्रम ने दिया, साहित्य का उदाहरण है। पति विदेश जा रहा है और हृदय के ऊपर उसके पर क्या बीत रही, अब ये तो वही जाने, शब्दों का विषय नहीं, बोल भी नहीं सकती पहले। अब तो आजकल बड़ा आसान है, आई लव यू या व्हाट्सएप कर दे, आई ऐसे, पहले था ही नहीं, बोल भी नहीं सकती। और समाज में बैठे तो उसकी तरफ घूर के देख नहीं सकती है, मैं तो अपने उनसे नैना लड़ाई हमारे को का कर दिया। समाज में बहुत लाज होती थी, पति पत्नी आपस में पड़ोसा ने बात भी नहीं करते, तो अब उसका हृदय तो किधर, और हृदय का भाव प्रकट होने की अत्यंत तीव्र अभिलाषा करता है, वही प्रेम शब्द बन जाता है तो प्रार्थना बन जाती है, वही किसी अन्य माध्यम में तो पूजा बन जाता है, संगीत बन जाता है, नृत्य। तो वो काम उसका प्रीतम बैठा है सभा में, सब विदाई करने आए और वो भी देख रही है। अब वो देख करके अपने पति की तरफ तो देख नहीं सकती, संकोच लग रहा है, बड़े लोग,
और पति भी मारे संकोच के उसकी तरफ आंखें उठा करके, ज्यादा नहीं, इशारे से ऐसे से नाक से ऐसे करके देख रहा था, तो देखा है वो तो हमारी तरफ देख ही नहीं रही। शौक लगा, फिर देखा कहाँ देख रही, तो देखा एक पलाश का पेड़ लगा उसकी ओर देख रही। ओह, पति साहिब देखा का, ओहो, ये हमको बता रही, देखो ये पलाश का पेड़ है, इसका माने ये मधुमास है, क्या भावना हमारी होगी। और इसके लाल लाल रंग के फूल दिखा रहे कि जैसे ये लाल लाल फूल हैं, वैसे ही तुम्हारा विरह की, जैसे ये अग्नि जैसा है, उसी तरह तुम्हारे विरह की अग्नि मुझे जला रही है। और ये संकेत वहां से किया और वो यहाँ से, ये भी प्रार्थना है। जैसे कैरम में हम लोग खेलते थे ना, तो डायरेक्ट हिट होती थी, तो यहाँ से इस एंगल मारा और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वहां आता है। तो इसलिए प्रेम प्रकट करने की क्या विधि है, बहुत कठिन है कहना, बहुत विधियां, लेकिन वो विधियां सब जानकारी के लिए है, जिसके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं अंतर्मन की गहराई से, एकत्व और महत्व की, उसके जीवन ही परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाता है। और उसकी प्रत्येक क्रिया उपासना हो जाती है। प्रार्थना हृदय से करें, प्रभु आप